हेलो दोस्तों, आज हम बायोलॉजी के एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करेंगे और वो टॉपिक है ब्लड। दोस्तों, हमारा जो ब्लड होता है ये दो चीज़ों से बना होता है। एक इसमें लिक्विड मटेरियल होता है और आपका कुछ इसमें सॉलिड मटेरियल होता है। ब्लड में जो हमारा लिक्विड मटेरियल होता है उसको हम प्लाज्मा कहते हैं। और ये जो प्लाज्मा होता है हमारा, ये गहरा पीले रंग का होता है। इसमें फाइब्रिनोजिन और थ्रोम्बिन नामक प्रोटीन भी होते हैं, जिनका निर्माण की यकृत यानी कि लीवर में होता है। यदि प्लाज्मा में से हम फाइब्रिनोजिन और थ्रोम्बिन को निकाल देते हैं तो सीरम बनता है। अब ब्लड टेस्ट की जांच के लिए हम इसी सीरम का यूज़ करते हैं। अब इसका जो ब्लड का सॉलिड पार्ट है उसमें हम देखेंगे क्या क्या पाया जाता है। दोस्तों, उसमें पाया जाता है आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। अभी आरबीसी क्या होता है? रेड ब्लड सेल्स। डब्ल्यूबीसी वाइट ब्लड सेल। और तीसरा आपका क्या हो गया? प्लेटलेट्स। तब दोस्तों इनको वन बाय वन डिस्कस करते हैं और इससे रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं उनके ऊपर भी चर्चा करते हैं। सबसे पहले मैं बात कर रहा हूँ आपका आरबीसी की, यानी कि रेड ब्लड सेल की। रेड ब्लड सेल जो हमारा होता है, इसका जो बायोलॉजिकल नेम है वो एरिथ्रोसाइट है। इसका जो लाइफ स्पैन होता है वो लगभग 120 डेज होता है और हमारे शरीर में लगभग 5 मिलियन आरबीसी का होना अनिवार्य है। 5 मिलियन मतलब हो गया 50 लाख के लगभग। ठीक है। और इसका जो मेन काम होता है, ऑक्सीजन को बॉडी के विभिन्न पार्ट तक पहुंचाना होता है, यानी कि हर कोशिका तक ही ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करती है। और यदि आरबीसी की हमारे शरीर में कमी होती है तो अनीमिया नामक रोग हो जाता है। इसी आरबीसी में हमें ये भी देखने को मिलता है कि इसमें एक आयरन वाली चीज़ भी पाई जाती है जिसको हम हीमोग्लोबिन कहते हैं। अब ये जो हीमोग्लोबिन है तो इसका जो हमारे शरीर में अगर मेल में देखें तो मेल में इसकी जो मात्रा है वो लगभग 14 ग्राम पर डेसीलीटर होनी चाहिए। अगर फीमेल में देखी जाए तो आपका लगभग 13 ग्राम डेसीलीटर के आसपास ही होनी चाहिए। अब मैं बात कर रहा हूँ डब्ल्यूबीसी की। डब्ल्यूबीसी को हम क्या कहते हैं? ल्यूकोसाइट इसका बायोलॉजिकल नेम है और इसका जो लाइफ स्पैन होता है वो लगभग 4 डेज होता है। और इसका जो मेन काम होता है, हमें इन्फेक्शन से बचाना होता है। ये हमें जैसे वायरसेस हो गए, बैक्टीरिया हो गए, उनके इन्फेक्शन से हमारे को ये प्रोटेक्ट करता है। और इनकी जो संख्या होनी चाहिए डब्ल्यूबीसी की हमारी बॉडी में, वो लगभग आपका 10,000 के करीब होनी चाहिए। अब तीसरी मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे प्लेटलेट्स की। अभी प्लेटलेट्स आपका क्या होता है? इसका जो बायोलॉजिकल नेम है वो थ्रोम्बोसाइट है और इसका जो लाइफ स्पैन होता है वो लगभग आपका 7 डेज होता है। और हमारे शरीर में लगभग 2 लाख के करीब प्लेटलेट्स का होना अनिवार्य है। इसका जो मेन फंक्शन होता है, ये हमारे ब्लड को बहने से रोकता है। मान लीजिए जैसे कई बार क्या होता है, हमारा हाथ कट जाता है। कटने के बाद क्या होता है, हम देखते हैं ब्लड रुक जाता है और वहाँ पे काला काला सा प्लगिंग सी हो जाती है। तो वो आपका किसके कारण होती है? प्लेटलेट्स के कारण होती है। ठीक है। तो ये तो हमारे को इसमें ब्लड के बारे में पता लगा। और इसके अलावा थोड़ा सा ये भी आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है, ये जो हमारा ब्लड होता है ये ज़्यादातर आपका, इसकी जो ज़्यादा मात्रा है वो पुरुषों में देखी जाती है, यानी कि 5.5 लीटर के करीब आपका किसी पुरुष में इसकी मात्रा होगी। और महिलाओं में ये आपका कम होती है, यानी कि 5 लीटर के आसपास होती है। अब ये जो हमारा ब्लड होता है, इसमें मैंने अभी बताया कि भाई आपका 2 इसमें प्रोटीन भी होते हैं। आप ऐसे ले लीजिए, इसमें फाइब्रिनोजेन नामक जो प्रोटीन होता है वो क्या करता है, वो ब्लड को गाढ़ा करने में, उसका कोगुलेशन करने में वो आपका इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और फाइब्रिनोजेन के बारे में मैंने ये बताया कि इसका निर्माण यकृत में होता है, लीवर में होता है। लेकिन आपका लीवर में एक और भी आपका इसी तरह का प्रोटीन क्या होता है, वो आपका प्रोड्यूस होता है, उसको हम हेपेरिन कहते हैं, जो कि ब्लड को जमने से रोकता है। अब अगर मैं बात करता हूँ तीनों की, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स, क्या हम इन तीनों में से
किसी व्यक्ति के डीएनए की जांच कर सकते हैं। अगर हम आरबीसी की बात करें तो हम आरबीसी में से किसी भी व्यक्ति के डीएनए की जांच नहीं कर सकते हैं और ना ही हम प्लेटलेट्स में से कर सकते हैं, क्योंकि इसमें केंद्रक नहीं होता है, न्यूक्लियस इसमें नहीं होता है। अगर हम करें डब्ल्यूबीसी की बात, जिसको मैंने ल्यूकोसाइड का, तो उसमें से हम क्या कर सकते हैं, किसी व्यक्ति के डीएनए की जांच कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि उसमें केंद्रक होता है और डीएनए आपको पता है कि किस जगह होता है, वो आपका न्यूक्लियस या माइटोकॉन्ड्रिया में आपका पाया जाता है। इसके अतिरिक्त तो और भी चीज़ों से हम जैसे डीएनए का पता लगा सकते हैं, किसी के नाखून से, किसी के बाल से, किसी के थूक से, सलाइवा से। तो ये हमारे को यहाँ पे इसमें पता लगा। तो आज के लिए बस यही था। नेक्स्ट उसमें हम स्टेम सेल के बारे में डिस्कस करेंगे, जो यूपीएससी में क्वेश्चन पूछा गया था।